तीन दोस्त लिली, मार्क और सामंथा एक साथ स्कूल में पढ़ते थे। उनकी दिलचस्पी हमेशा से रोमांचक और रहस्यमयी चीजों में थी। एक दिन स्कूल के हॉलवे में एक बातचीत ने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। तीन दोस्त लिली, मार्क और सामंथा हॉलवे में बातचीत कर रहे हैं। सामंथा कहती हैं, तुम लोग जानते हो, मैंने सुना है कि पास के जंगल में एक प्राचीन हवेली है। लोग कहते हैं कि वहाँ आत्माएं रहती हैं। क्यों ना इस हफ्ते हम लोग वहाँ चलते हैं और उस भूतिया हवेली को खुद अपनी आंखों से देखकर आते हैं। मार्क लिली को समझाते हुए कहता है, लिली, यह कोई मजाक नहीं है। हमें ऐसी जगहों से दूर रहना चाहिए। लिली ने जवाब में कहा, नहीं मार्क, ये कितना रोमांचक होगा। चलो इस हफ्ते हम वहाँ चलते हैं। मार्क को यह विचार पसंद नहीं आया, लेकिन लिली और सामंथा की उत्सुकता के आगे वह हार मान गया। रविवार का दिन है और प्लान के मुताबिक तीनों दोस्त अपना अपना बैग पैक कर रहे हैं। लिली ने कहा, हम सब तैयार हैं, चलो और इस रहस्य को सुलझाते हैं। मार्क एक बार फिर उन दोनों से विचार करने के लिए कहता है। मुझे अब भी नहीं लगता कि यह सही विचार है। सामंथा ने मार्क को समझाया, डरो मत मार्क, ये मजेदार होगा। तीनों ने अपने बैग पैक किए, जिनमें टॉर्च, स्नैक्स और अन्य जरूरी चीजें थीं। वे जानते थे कि यह यात्रा खतरनाक हो सकती है, लेकिन रोमांच का आकर्षण उन्हें खींच रहा था। पैकिंग करते उन्हें दोपहर हो गई और उन्होंने शाम को निकलना सही समझा। वह हवेली एकदम जंगल के बीच में स्थित थी। वहां कोई भी कई सालों से नहीं गया था, इसलिए वह जगह एकदम सुनसान थी। हवेली के पास पहुंचते पहुंचते उन्हें रात हो गई। रात के अंधेरे में वे तीनों दोस्त अपने टॉर्च की रोशनी में जंगल के बीच से गुजरते हुए हवेली की ओर बढ़ने लगे। चारों ओर सन्नाटा और पेड़ों की परछाइयों से डरावना माहौल बन गया था। काफी दूर चलने के बाद वे सब आखिरकार उस पुरानी खंडहर हवेली के सामने पहुंचे। हवेली का दृश्य वाकई डरावना था। टूटी खिड़कियां और उग आई बेलें, जैसे समय ने उसे भुला दिया हो। हवेली के सामने पहुंचकर लिली ने जिज्ञासा से कहा, ये वाकई डरावनी लग रही है, चलो अंदर चलते हैं। मार्क ने झिझकते हुए कहा, क्या हमें सच में अंदर जाना चाहिए? सामंथा मार्क को समझाते हुए कहती है, बिल्कुल, हम यहाँ पर इसीलिए तो आए हैं। और फिर इसके बाद तीनों दोस्त सावधानी से हवेली में दाखिल हुए। अंदर हर तरफ धूल और जाले थे और फर्नीचर जर्जर हो चुके थे। लिली टॉर्च की रोशनी में से बोलती है, यहाँ बहुत पुरानी चीजें हैं, हमें यहाँ पर देखना चाहिए कि यहाँ क्या छुपा है। मार्क हवेली को देखते हुए कहता है, ये जगह सच में डरावनी है। सामंथा जिज्ञासा से बोलती है, देखो, यह जगह कितनी बड़ी और रहस्यमयी है। और फिर उसके बाद उन्होंने अलग अलग कमरों की खोज शुरू की। कुछ समय बाद लिली को हवेली में छानबीन करते हुए एक पुरानी धूल से भरी डायरी मिली, जो एक कोने में पड़ी थी। लिली ने डायरी उठाई और पढ़ना शुरू किया। डायरी के पन्ने पीले और टूटे फूटे थे और उसकी लिखावट से स्पष्ट था कि यह बहुत पुरानी है। डायरी में हवेली के भयानक अतीत और आत्माओं के बारे में लिखा था। यहाँ लिखा है कि इस हवेली में आत्माओं का बसेरा है, हमें उन आत्माओं को शांति देनी होगी। मार्क ने लिली से उत्सुकता पूर्वक पूछा, इन आत्माओं को शांति देने के लिए सबसे पहले हमें यह पता करना होगा कि यह हवेली भूतिया कैसे बनी। लिली ने अपने दोस्तों को डायरी के अंश पढ़कर सुनाए, जिसमें उस भयावह रात का वर्णन था जब राधा की हत्या हुई थी। यहाँ लिखा है कि बहुत साल पहले इस हवेली में एक अमीर परिवार रहता था। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम राधा था। एक रात कुछ डकैतों ने इस हवेली पर हमला किया और राधा को मार डाला। तभी से उसकी आत्मा ने हवेली को नहीं छोड़ा और साथ में अन्य आत्माओं को भी यहाँ बांध रखा है। सामंथा दुखी स्वर में बोलती है, कितना बुरा हुआ पूरे परिवार के साथ। तभी लिली ने सामंथा को दिलासा देते हुए कहा, चिंता मत करो सैम, इस डायरी में इन्हें मुक्ति देने की विधि भी लिखी है। लिली आगे पढ़ते हुए बोलती है, यहाँ पर एक रहस्यमयी तहखाना है जिसमें एक रिचुअल रखा हुआ है। जो कोई भी उस रिचुअल को सफलतापूर्वक कर लेगा, वे इन आत्माओं को मुक्त कर देगा। फिर इसके बाद वे लोग बिना कोई समय गंवाए उस तहखाने को ढूंढने लगते हैं। डायरी के निर्देशों का पालन करते हुए वे एक गुप्त तहखाने में पहुंच जाते हैं, जहां एक रहस्यमय ताबूत रखा था। ताबूत खोलते ही उन्हें एक पुराने रिचुअल की जानकारी मिली। रिचुअल मिलते ही लिली ने कहा, हमें यह रिचुअल करना ही होगा।
ताकि इन आत्माओं को मुक्ति मिल सके। मार्क ने भी जोश भरे स्वर में कहा। हाँ, चलो करते हैं। सामंथा ने भी सबकी हाँ में हाँ भरी। हाँ, चलो करते हैं। यहाँ लिखा है कि हमें यह रिचुअल करने के लिए कुछ सामग्री चाहिए। मार्क पूछता है। कौन सी सामग्री? लिली ने बताया। रिचुअल को करने के लिए हमें मोमबत्तियाँ, धूपदानी, गंगा जल, एक पुराना ताबीज और कुछ विशेष जड़ी बूटियों की जरूरत पड़ेगी। सामंथा एक मेज की ओर इशारा करते हुए कहती है। यहाँ कुछ मोमबत्तियाँ और धूपदानी रखी हैं। लिली ने कहा। हमारे पास अब मोमबत्तियाँ और धूपदानी है। हमें अब ताबीज, गंगा जल और जड़ी बूटियाँ भी ढूंढना होगा। मार्क ने चिंतित स्वर में कहा। अब हमें ताबीज कहाँ मिलेगा? तब समंथा उन्हें बताया कि डायरी में लिखा है कि ताबीज इसी तहखाने में कहीं छुपा हुआ है। तीनों ने मिलकर तहखाने में ताबीज की खोज शुरू की। उन्हें कुछ समय बाद एक पुराना बॉक्स मिला जिसमें ताबीज के साथ साथ जड़ी बूटियां भी रखी थीं। लिली ने खुश होकर कहा। ये रहा ताबीज, अब हमारे पास सारी सामग्री है। लिली ने खुश होकर कहा। मार्क ने भी कहा। चलो अब रिचुअल शुरू करते हैं। तीनों दोस्तों ने रिचुअल के लिए सामग्री को एकत्र किया और एक विशेष स्थान पर रख दिया। फिर उन्होंने डायरी में दिए गए चित्र के अनुसार रिचुअल की सामग्री सेट किया। तीनों ने मिलकर रिचुअल करना शुरू किया। लिली ने एक संस्कृत का मंत्र पढ़ा जो कि उस डायरी में दिया गया था। ओम शांति शांति शांति। हे आत्माओं, शांति से रहो। हम तुम्हारे लिए यह रिचुअल कर रहे हैं ताकि तुम। मंत्र बोलने के साथ ही हवेली में हवाएं तेज चलने लगी, दिए बुझने लगे और जमीन हिलने लगी। आत्माएं प्रकट हुईं और उन्होंने सामंथा को घेर लिया और उसके शरीर को काटने लगी। सामंथा दर्द से चीखते हुए बोलती है। लिली, मार्क, भागो, मैं इन्हें रोकने की कोशिश करूंगी। लिली रोते हुए बोलती है। नहीं सामंथा। मार्क ने भी कहा। सामंथा नहीं। रिचुअल के दौरान आत्माओं ने सामंथा पर जानलेवा हमला करने लगी, लेकिन समंथा ने रिचुअल पूरा होने तक अपना स्थान नहीं छोड़ा। आखिरकार रिचुअल पूरा हो गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आत्माओं के बार बार काटने से सामंथा का बहुत सारा खून बह गया था और सामंथा ने अपने दोस्तों को बचाने के लिए खुद को बलिदान कर दिया। अचानक सब कुछ एकदम से शांत हो गया। लिली रोते हुए बोलती है। हमने सामंथा को खो दिया। मार्क ने भी उदास स्वर में कहा। ये सब मेरी गलती है। सामंथा की कुर्बानी को हम कभी नहीं भूल सकते। हमें हमेशा उसकी याद आएगी। लिली ने कहा। हाँ मार्क। इस घटना के बाद उनकी जिंदगी में सब कुछ बदल गया। हवेली का रहस्य जिसे उन्होंने सुलझाया, उसी सफर ने उन्हें एक अजीब और डरावने सफर में ले जाने के लिए तैयार किया। लिली और मार्क ने जान लिया कि कभी-कभी कुछ बातों को जिज्ञासा बने ही रह देना चाहिए।